मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चंद रोज पहले मेरठ कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शुभम मलिक की बुरी तरह पिटाई की गई। उनको लोहे की सरियों से, लाठियों से, डंडों से बुरी तरह पीटा गया। एक अराजक तत्व जिसके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, उसने ये हमला किया अपने साथियों के साथ मिलकर उस वक्त जब शुभम मलिक कैंपस में किसी को ड्रॉप करने गए थे। वो बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनको अंदरूनी बहुत सारी चोटें आई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। शुभम, ये बताइए ये घटना कब की है और क्या घटना हुई थी? मैं 9 तारीख को करीब 11 बजे अपने साथी को छोड़ने गया था। हम बाहर से आए थे कहीं से, तो उसको छोड़ के जैसे ही उसने बोला कि मुझे गेट पे उतार दो, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, हॉस्टल तक ही चल जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा तुझे। जैसे मैंने उसको हॉस्टल पे छोड़ के जैसे चलने के लिए मैं वापस चला, तो कुछ अराजक तत्वों ने नशे की हालत में लाठी डंडे और तमंचा लेके फायर करने की, मतलब जानलेवा हमला मारने की नीयत से मेरे पे हमला किया और ये बोला कि आज तुझे नेता बनाएंगे। कौन ये थे? पहचानते तो आप सबको हैं? हाँ, मैंने पहचान करा ली है। ये लोग यहाँ पे लड़की छेड़ना, दारू नशा भांग ये सप्लाई करते हैं, हॉस्टल में बच्चों को नशे पे लगाते हैं और लाठी डंडे और तमंचा और एक रस्सी लिए हुए थे जिसने मेरे गले को घसीटा मुझे पकड़ गए और गमला उठा के मेरे ऊपर मारने की कोशिश की। और ये लड़कियां छेड़ते हैं। कुछ ही टाइम पहले एक कोई लड़की छेड़ने का मामला आया था, उसमें भी इन्होंने माफ़ी वगैरह मांग के उसमें दबाव बना के, राजनीतिक दबाव बना के कुछ इसको ख़त्म करा लिया था, लड़की को दबा दिया था, मतलब इस बात को। कौन कौन ये लोग हैं, उनके नाम क्लियर हुए हैं? एक तो सिद्धार्थ कसाना है, उस पर पहले भी दर्जनों मुकदमे हैं यहाँ पे मेरठ के थाने में, क्योंकि बाहर से बच्चे पढ़ने आवे हैं तो उनको कुछ टीचर्स प्रोफेसर दबा लेते हैं कि विश्वविद्यालय की छवि धूमिल ना हो। और ये मतलब हॉस्टल से, कॉलेज से भी ये लोग रेस्टिकेट है, लेकिन ये फिर भी बार बार आवागमन हो रहा है। ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो वार्डन है छात्रावास के, उनका भी कोई रोल है, इनके रिश्तेदार वगैरह है और इनके घर वाले भी ऐसे ही, इनके घर वालों का भी कुछ हिस्ट्री मामला ऐसा ही रहा है। बाकी कौन कौन है? एक विनय है, विनय लड़का है मंतोड़ी गांव का रहने वाला, खतौली के पास। एक गुलावटी के पास का आदित्य यादव है और एक यहाँ पे देव राणा है मंडोरे का। इन लोगों का रोज डेली का यही काम है, कभी किसी को जो भी ना मिलता है उसको अकेले को दबा लेते हैं ये। आप तो पहले भी मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आपको सब लोग जानते भी हैं। इन लड़कों से कोई आपकी रंजिश या किसी तरह की पहले कोई कहा सुनी हुई? मेरी कोई कहा सुनी नहीं है, लेकिन मैं जो वो लड़की वाला मामला हुआ था उसमें मैंने ही मका, चलो ठीक है लड़की का मामला है, ज़्यादा नहीं उछलना चाहिए, तो उसमें जो उन्होंने वीडियो वगैरह बनवाई थी, लड़कियों की ही इच्छा थी कि कभी कल भी ये बात होने लगे, तो उस वाले मामले में। और एक दो बार नहीं, कभी हुई नहीं मेरी बातचीत उनसे, वो साइड से निकल जाते थे। तो केवल जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनका ही उनको संरक्षण प्राप्त है या कोई पॉलिटिकल फिगर? राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, फ़ोन होते रहते हैं, कभी कप्तान, कभी एसएसपी के यहाँ पे, कभी किसी के यहाँ पे, और ये दर्जनों मुकदमे इनके ऊपर पहले भी है। 4-5 जो हमले हैं वो इसी कसाना ने अभी हाल ही के दिनों में किए, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने, क्योंकि बिहार से और बाहर के स्टेटों से जो लड़के आते हैं, बाहर के प्रदेशों से लड़के आते हैं, उन पे हमला कर लेते हैं। उनको दबाव, राजनीतिक दबाव या उनको पढ़ाई का डर दिखा के कि तुम्हें रेस्टिकेट कर देंगे, पहल कर देंगे, ये कर देते हैं। हथियार सप्लाई में भी है, किठौर थाने में और लेसाड़ी गेट थाने में भी, और एक लूट हरियाणा में हुई थी उसमें भी ये वांछित है। कसाना जो है, जी जी, सिद्धार्थ कसाना। जी जी। लेकिन तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। राजनीतिक जो दबाव है इन लोगों ने अपना, क्योंकि कभी किसी का, हाँ, अपना अड्डा बना लिया इन्होंने, कभी किसी का स्वागत कर दिया, कभी किसी मंत्री का, कभी किसी का, एबीवीपी से संबंध रखते हैं। और पहले भी इन्हीं की वजह से ये ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इन लोगों की वजह से। इनके साथी जो है वो अपने आप
लगे हुए हैं इनके। क्या आपको मालूम है एबीवीपी में क्या पोस्ट है इसके पास? एबीवीपी में कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन इनके साथी के पास पोस्ट है, वो ही इनको संरक्षण दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये शुभम मलिक हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, और हमला करने वाला जो सिद्धार्थ कसाना है वो नटोरियस है, उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये भी शुभम मलिक ने बताया है खुलकर कि सिद्धार्थ कसाना को पॉलिटिकल बैकअप हासिल है, इसीलिए पुलिस चुप है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।